ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं तव्वं जिणवरवसहेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिला और अब हम लघु द्रव्य संग्रह का भी अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह में जो गाथाएं हमें मिली उन्हीं गाथाओं के पूर्व जो शॉर्ट रूप से, संक्षेप रूप से गाथाएं लिखी गई थी, हम उनको पढ़ रहे हैं। ये गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 4 और 5। ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं समझने की दृष्टि से। जीव का स्वरूप प्रकट किया गया है और याद करने योग्य भी है, क्योंकि बहुत अच्छा स्वरूप आपको यहाँ पर जीव के बारे में, स्वयं के बारे में समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 4। उच्चारण। जीवो जीवो होई होई अमुक्तो अमुक्तो आधता पुरता सदेहमित्तो सदेहमित्तो आधता पुरता सचेयणा सचेयणा कत्ता आधता पुरता कत्ता भुत्ता आधता पुरता भुत्ता सो पुण दुविहो दुविहो सिद्धो आधता ध सिद्धो संसारियो संसारियो णाणा णाणा जीवो होई अमुत्तो जीवो होई अमुत्तो सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता भुत्ता सो पुण दुविहो भुत्ता सो पुण दुविहो सिद्धो संसारियो णाणा सिद्धो संसारियो णाणा। गाथा बहुत अच्छी है। जीव का ऐसा स्वरूप इतने शॉर्ट में, एक ही गाथा में अन्यत्र मिलना मुश्किल है। देखिएगा, जीवो जीव कैसा होता है? जीव होई होई होता है। जीवो होई जीव होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसमें क्रिया है हो का अर्थ है होना। होई होता है, जीव होता है। कैसा होता है जीव? सबसे पहला विशेषण अमुक्तो, अमूर्त होता है। अमूर्त होता है, मूर्त नहीं होता है, मूर्तिक नहीं होता है, रूपी नहीं होता है, अरूपी होता है, अमूर्तिक होता है। इसका क्या अर्थ है? मूर्तिक, मूर्तिक का अर्थ होता है जिसमें रूप, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, वह मूर्तिक है। जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है, वह अमूर्तिक है, अरूपी। किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने के योग्य जो नहीं है, वह
अमूर्तिक होता है, अरूपी होता है। जीव अमूर्तिक है, अरूपी है। ये सबसे पहला विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण देखिए, सदेह मित्तो। स स्व देह शरीर, मित्तो प्रमाण, स्वदेह प्रमाण होता है। जीव कैसा होता है, कितना बड़ा कितना छोटा, स्वदेह प्रमाण, अपनी देह के प्रमाण, अपने शरीर के प्रमाण। जिस शरीर को धारण किया है उस शरीर के बराबर। आत्मा की साइज क्या है, हाथी की आत्मा है, हाथी वाला जीव है, शेर वाला जीव है, मनुष्य वाला जीव है। तो ये जीव की साइज कितनी बड़ी होती है, सदेह परमाणु, सदेह मित्तो, स्वदेह के मित्त यानी प्रमित, प्रमित यानी बराबर, प्रमाण। जिस शरीर में वह आत्मा है, जिस शरीर में वह जीव निवासरत है, उसके बराबर वह जीव माना जाता है। हाथी के शरीर में है तो आत्मा की साइज भी हाथी के बराबर है। चींटी के शरीर में आ गया तो वह सिकुड़ जाएगी, संकोच को प्राप्त होगी और चींटी के बराबर आत्मा की साइज हो जाएगी। मनुष्य में मनुष्य के बराबर साइज हो जाएगी। जैसे जैसे जन्म के बाद मनुष्य की शरीर की अवगाहना बढ़ती जाती है तो आत्मा भी अपने आप विस्तार को प्राप्त होती जाती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो स्वदेह के बराबर, अपने शरीर के बराबर है। इसके बाद सचेयणा, सचेयणा, स सहित, चेयणा चेतना, चेतना से सहित है। चेतना क्या होती है, जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, इसको चेतना कहते हैं। या अनुभवन करना, अनुभव करना, यह चेतना कहलाती है। जीव मात्र ही ऐसा है जो चेतना से सहित है। अन्य जितने भी द्रव्य हैं उनमें चेतना नहीं पाई जाती है। केवल जीव है जो अनुभव कर सकता है सुख और दुख का। जीव है जो जानना और देखना कर सकता है। लकड़ी में, प्लास्टिक में, अन्य किसी जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें हम कोई भी कार्य करते रहते हैं, चोट मारते रहते हैं, उनको कोई एहसास नहीं होता। लेकिन वही एहसास जीव को होता है, वह अनुभव जीव को होता है। जीव जानता और देखता है। इस दृष्टि से सचेतना, चेतना से सहित है। अब देखिए, सदेह मित्तो और सचेतना दोनों के आगे स लगा हुआ है, लेकिन सदेह मित्तो का अर्थ था स्व, स वहां पर स का अर्थ था स्व और यहां स का अर्थ है सहित। दोनों में अंतर है। इसके बाद कर्ता, कर्ता, जीव करता है, करता भी है। और इसके बाद भोक्ता, भोक्ता है, कर्ता भी है और भोक्ता भी है। जीव में कर्तृत्व भी है, कर्तापन भी है और भोक्तापन भी है। करने वाला, कोई भी कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है, जीव कर रहा है। जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का कर्ता जीव है। खाना, पीना, चलना, सोना कौन कर रहा है, जीव कर रहा है। जीव को कर्ता कहा गया है। जानना, देखना, सोचना, समझना, सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का कर्तापना यहाँ पर किसी न किसी नए की अपेक्षा से ही होगा। निश्चय नए की अपेक्षा से अलग कर्तापना, व्यवहार नए की अपेक्षा से अलग कर्तापना, ऐसे ही भोक्तापना, भोगने वाला। भोगने वाला कौन है, वो भी जीव है। जीव भोगता है।
जिन कार्यों को करता है उनके परिणामों को भोगता है। ये तो समझ में आ रहा होगा। कर्ता और भोक्तापना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसा काम हम करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। किसी की हिंसा करने वाले को जेल जाना पड़ता है और किसी की सहायता करने वाले का सम्मान होता है। तो ये दोनों ही चीजें जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं। हम दूसरों के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो हमें रिटर्न में उसका फल अच्छा मिलता है। कर्ता भी जीव है, भोक्ता भी जीव है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पदार्थ, दूसरा द्रव्य करता हो। जैसे सोना, शयन कर रहे हैं, कौन शयन कर रहा है, कौन सो रहा है? जीव सो रहा है या शरीर सो रहा है? शरीर सो रहा है तो डेड बॉडी को भी सोना चाहिए, डेड बॉडी को भी जागना चाहिए, डेड बॉडी को भी चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जीव सो रहा है, जीव जाग रहा है, जीव चल रहा है। शरीर के माध्यम से जीव चल रहा है। शरीर के माध्यम से जीव हलन चलन कर रहा है। शरीर के माध्यम से जीव अन्य कार्य कर रहा है। शरीर के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जीव देख रहा है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जीव स्पर्श कर रहा है। रसना इंद्रिय के माध्यम से जीव रस यानी स्वाद अनुभव ले रहा है। यह सब हमें समझना चाहिए। कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है? जीव है। माध्यम शरीर हो सकता है, अन्य पदार्थ उसके माध्यम हो सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसके बाद सो यानी वह, पुण पुण और वह क्या है? दुविहो, दु दो विह प्रकार, दो प्रकार का है। वह जीव दो प्रकार का है, दो क्वालिटी के जीव होते हैं। कौन से दो? सिद्धो संसारियो। बड़ा सरल है, सिद्ध और संसारी, संसारी जीव और सिद्ध जीव यानी मुक्त जीव। मुक्त जीव और संसारी जीव ये दो प्रकार के जीव हैं। सिद्ध जीव कौन है? जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया है, वो सिद्ध जीव हैं। जिन्होंने कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया है, वे सिद्ध जीव हैं। संसार से जो मुक्त हो गए हैं वे सिद्ध जीव हैं। संसार के जन्म मरण में जिनको नहीं आना होता, संसार के दुखों को, सुखों को, संसारिक कार्यों को से जो छूट गए हैं वे सिद्ध यानी मुक्त जीव हैं, जिन्हें हम सिद्ध परमेष्ठी भी कहते हैं। संसारियों, संसारी जीव। संसारी जीव कौन है? हम सभी जो संसार में भटक रहे हैं, संसार के सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, संसार में बार बार जन्म और मरण का अनुभव कर रहे हैं, वे संसारी जीव हैं। संसार में भटकने वाले, कर्मों से बंधे हुए संसारी जीव होते हैं। सिद्ध और संसारी जीव के अंतर कई बार आपने पढ़ा भी होगा, और जब हम बाल बोध पढ़ते हैं तो उसमें भी कई बार समझाया जाता है। संसारी जीव के बाद एक विशेषण लगा हुआ है, संसारियो नाना नाना नाना, अनेक अनेक प्रकार के संसारी जीव होते हैं। तो इस प्रकार से गाथा बेहद सरल है। जीव, इसमें विभक्तियां देख लीजिए, जीवो, अमुत्तो, सदेह मित्तो, सचेणा, कर्ता, भोक्ता, सो, दुविहो, सिद्धो, संसारियो। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। होई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके अलावा पुण और णाणा ये दोनों ही अव्यय हैं। पुण का अर्थ और णाणा का अर्थ नाना, अनेक। इस प्रकार से ये गाथा कंप्लीट हुई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और ये गाथा ऐसी है, गाथा क्रमांक 5,
जो अनेक आचार्यों के द्वारा उद्धृत की गई है। चलिए गाथा क्रमांक 5 उच्चारण। अरस, अरस, मरूव, मरूव, मगंधम, मगंधम। अब इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं? अरस, मरूव, मगंधम। अगर हम ऐसा करें अरसम, गंधम, रूवम, तो क्या होगा? अरसम ऐसा कहेंगे तो जो म है वो आधा हो जाएगा और इसके बाद अरूवम में जो अ है वह गायब हो जाएगा। इसलिए उच्चारण हमें कैसा करना है? अरस, मरूव, मगंधम। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अवत्तम, आधा वा पूरा वा, आधा ता पूरा ता। अवत्तम, चेणा गुण मसद्दम। यहां भी असद्दम ये निकालना है, इसलिए इसको म पूरा यहां पर बोल रहे हैं। मसद्दम, चेणा गुण मसद्दम, आधा दा पूरा दा, चेणा गुण मसद्दम। जाण, जाण, अलिंगगहणम, अलिंगगहणम, आधा गा पूरा गा, अलिंगगहणम। जीव मणिदिट्ठ, मणिदिट्ठ, आधा ट ठ, मणिदिट्ठ। संठाणम, आधा ट ठ, संठाणम। जीव मणिदिट्ठ संठाणम। अरसमरूव मगंधम, अरसमरूव मगंधम। अव्वत्तम चेणा गुणमसद्दम, अव्वत्तम चेणा गुणमसद्दम। जान अलिंगगहणम, जान अलिंगगहणम। जीवमणिदिट्ठ संठाणम, जीवमणिदिट्ठ संठाणम। बहुत अच्छी गाथा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी अपने अनेक ग्रंथों में इस गाथा को शामिल किया है। अरसम, संधि विच्छेद देख लीजिए। अरसम, आधा म, अरूवम, अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। अरसम, अरूवम। और इसी प्रकार से आगे अरूवम, आधा म, अगंधम, अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। अरसम, अरूवम, अगंधम, मिलाकर अरस, मरूव, मगंधम। अरसम, रस से रहित, अरस, रस से रहित। जीव का क्या स्वरूप है? नीचे लिखा है जीवम। जीव का कैसा स्वरूप है? अरसम। ये सारे के सारे विशेषण जीव के हैं। जीव को जान, देखिए जान तीसरे चरण में, जान, जानो, जान, जानो, तुम जानो। यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जान, जानो, तुम जानो। किसको जानो? जीवम। जीवम शब्द आपको मिल गया चौथे चरण में। जीव मणिदिट्ठ संठाणम, यहां पर जीवम ये संधि विच्छेद से निकल आएगा। जीवम, आधा म, अणिदिट्ठ, अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। जीवम, जीव, जीव को जानो। जीवम, जीव को जानो। कैसे जीव को जानो? जो इन इन लक्षणों से सहित है, इन विशेषणों से सहित है, उस जीवम, जीव को जान, जानो। अब यहां पर विभक्तियां, जीवम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और ये सारे उसके विशेषण हैं। कौन कौन से विशेषण हैं? अरसम, अरूपम, अगंधम, अवत्तम, चेणागुणम, असद्दम, लिंगगहणम और अनिदिट्ठ संठाणम। ये सब द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं, अर्थ रह गया है। कैसा है जीव? सबसे पहला विशेषण अरसम, रस से रहित है। जीव में
कोई रस नहीं होता है। जीव में ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है जो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जा सके। रस क्या है? जो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। ठीक है ना? रसना इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, जो जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसे रस कहते हैं। लेकिन जीव में ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जा सके, इसलिए अरसम, रस से रहित है। ये सबसे पहला विशेषण। दूसरा विशेषण है अरूवम, रूप। अरूवम, रूप से रहित है, कोई रूप नहीं होता जीव का। रूप क्या है? जिसको स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जा सके वह रूप कहलाता है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, यह रूप कहलाता है। जो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता वह अरूप है। यह आत्मा स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा छुआ नहीं जा सकता। हम जीव को छूने का प्रयास करें, जीव छूने में नहीं आता है, शरीर छूने में आता है। और शरीर के अंदर जो जीव है वह छूने में नहीं आता। गाड़ी, कार छूने में आती है, अंदर बैठा हुआ ड्राइवर छूने में नहीं आता, ऐसा समझ लीजिए। इसके बाद अगला तीसरे नंबर पर है अगंधम, गंध। नासिका इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे गंध कहते हैं। और आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है, जीव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे नासिका इंद्रिय ग्रहण कर सके, इसलिए अगंध है, गंध से रहित है। सुगंध और दुर्गंध शरीर से आती है, उद्गल से आती है। उद्गल के ये गुण हैं, आत्मा के, जीव के ये गुण नहीं हैं, इसलिए अगंधम, गंध से रहित है। अवत्तम, अव्यक्त है। अवत्तम, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? व्यक्त नहीं होती है का मतलब चक्षु इंद्रिय जिसको देखता है, आंखें जिसको देखती हैं वो व्यक्त होता है। आंखें जिसको देखती हैं वो व्यक्त होता है, प्रकट होता है। और आंखें जिसको नहीं देख सकती वह अव्यक्त होता है। मतलब चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण नहीं किया जा सकता वह अव्यक्त है। आत्मा व्यक्त नहीं होती, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा चक्षु इंद्रिय के माध्यम से पकड़ में नहीं आती है, इसलिए अव्यक्त है। अगला चेणा गुणम असद्धम, यहां भी संधि विच्छेद है। गुणम आधा म, असद्धम का अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। चेणा गुणम, चेणा चेतना, गुणम गुण, चेतना गुण वाला है। यह आत्मा, यह जीव चेतना गुण वाला है। इसमें चेतना, चैतन्य गुण होता है, जानना और देखना, यह चेतना है। चेतना गुण से सहित जीव होता है। और असद्धम, सद्द, शब्द, असद्धम, अशब्द है, शब्द से युक्त नहीं है, शब्द सहित नहीं है। शब्द क्या होते हैं? जो कर्ण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं वे शब्द कहलाते हैं। और यह जीव, यह आत्मा शब्द से रहित है, शब्द स्वरूप वाला नहीं है। शब्द आत्मा नहीं है, शब्द तो पुद्गल है। जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं ये पुद्गल हैं। हमारे ओंठ, कंठ, तालु आदि के हिलने से
जो आवाज उत्पन्न होती है वह शब्द कहलाता है। कुल मिलाकर शरीर के हलन चलन से, जैसे हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं तो दोनों हाथ शरीर हैं, पुद्गल हैं, इन दोनों के मिलने से एक आवाज उत्पन्न होती है। वैसे ही हमारे कंठ से, हमारे ओठों के हिलने से, हमारे जीभ के कारण और भी अंदर जो गले में प्रोसेस है, उन सब के कारण जो आवाजें निकलती हैं वे शब्द कहलाते हैं, जो कि पौद्गलिक हैं, पुद्गल रूप हैं, जीव स्वरूप नहीं है। इसलिए जीव कैसा है? असद्दम, शब्द रहित है। अगला विशेषण जान यानी जानो, अलिंग गहणम। अलिंग गहणम, ग्रहण, ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता? अलिंग, लिंग के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जाता। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है क्या? नहीं। चिन्ह क्या कहलाएगा? जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो हमें धुआं दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अग्नि तो जरूर होगी। उस धुएं को देखकर हम अग्नि को समझ जाते हैं। लेकिन ऐसा आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा की कोई चीज दिख जाए, उसको देखकर हम आत्मा का अनुमान कर लें, ऐसा भी नहीं होता है। कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। आत्मा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। आत्मा का कोई चिन्ह इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता है। इस दृष्टि से अलिंग गहणम, लिंग के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, चिन्ह के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, और ये कोई चिन्ह हमें दिख जाए, उसको देखकर हम ग्रहण कर लें, तो ऐसा नहीं है। हम आगम के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के उपदेश के द्वारा आत्मा को समझते हैं, आत्मा के प्रति श्रद्धान करते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इंद्रियों के द्वारा तो आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। गाथा बड़ी गंभीर है और इसके अलग अलग गंभीर गहरे गहरे मायने भी हमें समझने चाहिए। इसके बाद जीवम, जीव, अनिदिष्ट संठाणम, सब जगह आ लगा हुआ है नहीं के अर्थ में। निर्दिष्ट, 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 कहा हुआ, बताया हुआ, जो कहे गए हैं वो निर्दिष्ट कहलाता है। यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट, कहे हुए, बताए हुए। संठाणम, संठान, आकृति, संठान, आकृति, बताई हुई आकृति वाला नहीं है, निर्देश की हुई, कही जा सकने वाली या कहे हुए आकार वाला नहीं है। संठान यानी आकृति। आकृति कैसी होती है? गोल, चौकोर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और भी अन्य षटकोण, सप्तकोण इत्यादि, अष्टकोण, कितने भी, ये सब निर्दिष्ट हैं, ये सब कहे हुए हैं, ये सब आकार और प्रकार बताए हुए हैं। लेकिन जीव का जो आकार प्रकार है वो बताया हुआ नहीं है, बताया नहीं जा सकता। आकार तो है, ध्यान दीजिएगा, जीव का, आत्मा का आकार तो है, क्योंकि जिस भी वस्तु का अस्तित्व है कोई ना कोई आकार तो होगा। आकार तो है लेकिन अनिर्दिष्ट है, निर्दिष्ट नहीं है, बताया हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग शरीर, जैसा शरीर वैसा आकार बन जाता है। तो इसलिए जीव के आकार को बता पाना संभव नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट कह रहे हैं। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री, मनुष्य, देव, नारकी, सबके आकार, शरीरों के आकार के अकॉर्डिंग
सबके आत्मा के आकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जीव होता है। कोई भी निर्दिष्ट संस्थान इस जीव का, आत्मा का नहीं होता है। इस दृष्टि से ये गाथा बहुत अच्छी है। रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, व्यक्त नहीं होती, चेतना गुण वाली है, शब्द नहीं है, किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती और अनिर्दिष्ट संस्थान वाली यह आत्मा यानी जीव होता है। ऐसा जानो, ऐसी आत्मा को, ऐसे जीव को जानो। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं हो गई। गाथाएं बहुत सरल हैं। आपको ये दोनों गाथाएं कैसी लगी? मुझे तो लगता है कि ये याद करने योग्य गाथाएं हैं। और नीचे वाली गाथा तो मुझे 5वें नंबर वाली तो याद है, ऊपर वाली और याद करनी पड़ेगी। आप सभी को कौन कौन सी गाथा इसमें से चौथे और 5वें नंबर से कौन सी गाथा याद है, ये जरूर लिखिएगा। और लघु द्रव्य संग्रह का अध्ययन आपको कैसा लग रहा है? प्राकृत भाषा की दृष्टि से हम अध्ययन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यह भी जरूर बताइएगा। YouTube के कमेंट्स में आप जरूर लिखें कि आपको यह ग्रंथ, यह स्वाध्याय कैसा लग रहा है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्राकृत के माध्यम से स्वाध्याय करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।